सबसे पहले तुम्हें हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे श्रावक इन तीनों रत्नों को वंदन करता हूँ। मेरे उपाध्याय जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन में उपसंपदा मिली है उन्हें भी वंदन। और मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आज जिनके बारे में हम जानने वाले हैं वह यक्ष की कथा, यक्ष और यक्षिणी। इस कथा में जो हम समझने वाले हैं वो है प्रेम, वात्सल्य, मातृत्व। किस प्रकार से प्रेम वात्सल्य एक भयावह पुरुष को भी, एक भयावह राक्षस को भी, एक अमनुष्य को भी मनुष्यत्व जैसे भाव उसमें उत्पन्न कर देता है। आज उसके बारे में हम जानने वाले हैं। और इसी के साथ व्यक्ति ने अपने माता के प्रति उसका किस प्रकार समर्पण होना चाहिए, ये भी हमें आज जानने के लिए मिलने वाला है। जैसे कि हम देखते हैं कि जातक कथाओं में भगवान के जो पूर्व जन्म के और उनके साथ जो अग्र श्रावकों ने जो पारमिता पूरे की है उसमें हमें बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है। और मानवीय व्यवहार के चलते जो मानवीय दशाएं होती रहती है व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति को लेके, या भय के द्वारा जो स्वयं व्यक्ति बदलता है और कैसे जन्मों जन्मों के संस्कार बन जाते हैं। ऐसी एक कथा में आज बहुत समय पहले की बात है, काम्पिल्य राज्य में उत्तर उत्तर पांचाल नाम का एक राज्य था। उस काम्पिल्य राज्य में क्या होता है कि वहाँ जो राजा राज्य करता था उसकी एक पटरानी थी। पटरानी को पटरानी गर्भवती थी और गर्भवती होने के कारण से वो जल्द ही एक बालक को जन्म देने वाली थी। पर क्या हुआ था कि अपने पूर्व जन्म में राजा ने इस प्रकार से कर्म करके रखा था कि पूर्व जन्म की जो पत्नी थी उसने इस प्रकार से सिर्फ प्रार्थना या संकल्प कर रखी थी कि मैं आने वाले जन्मों में इसके सारे पुत्रों को खाऊंगी। तो अपने उस संकल्प के कारण से वो जो पूर्व जन्म में उसकी रानी थी, पत्नी थी, इस जन्म में यक्षिणी बन के उत्पन्न हुई। अब यक्षिणी बन के उत्पन्न हुई तो जैसे ही इसको पुत्र हुआ, अब यक्षिणी या जो भी ऐसे यक्ष होते हैं, यक्षिणी होते हैं, देवी देवता होते हैं, ये लोग क्या अपने पूर्व का जन्म जन्म अपना एक कम से कम अपना एक पूर्व का जन्म ये लोग देख सकते हैं। अर्थात इसके पहले यही मनुष्य अर्थात ये देव योनि में आने के पहले या यक्ष योनि में आने के पहले पूर्व में इनका कौन सा जन्म था ये देख सकते हैं। कम से कम ये तो देख ही सकते हैं वो लोग। और क्योंकि संकल्पों से आए होते हैं, पुण्य से आए होते हैं, या कोई द्वेष भरी इच्छा से आए होते हैं, तो अगर यक्ष वगैरह आया है और द्वेष के संकल्प से या घृणा के संकल्प से आया होगा तो उसको स्मरण रहता ही है। उसको स्मरण हो गया कि बाबा जिस संकल्प से मैंने यहाँ जन्म ग्रहण किया था यक्ष योनि में, अब वही संकल्प पूरा करने का समय आ गया है। अर्थात वो राजा इस जन्म में भी राजा हुआ है और उसको पत्नी है, उसकी पत्नी गर्भवती है। तो जैसे ही उसकी पत्नी बालक को जन्म देने वाली होती है, जैसे ही बालक बाहर आता है जन्म लेता है, वैसे ही वो यक्षिणी वहां प्रकट होती है और वो बालक को वैसे ही वो खा लेती है, नवजात बालक को। और कोई कुछ नहीं कर पाता और तुरंत वहां से भाग जाती है। पहली बार हो जाता है, फिर दूसरी बार भी जब गर्भवती होती है तो दूसरी बार भी क्या होती है, वो यक्षिणी इसी प्रकार से खा लेती है। अब तीसरी बार जब गर्भ धारण होता है और जब बालक जन्म लेने वाला होता है तो जो राजा है वो सारे सिपाहियों को महल के इर्द गिर्द पूरा चौकन्ना कर देता है, पूरा तैनात कर देता है। और इस बार रानी जन्म देने वाली होती है और जैसी जन्म ले दे ही रही होती है, जन्म बालक का जन्म होता ही है, वैसे क्या होती है, वो यक्ष वहां प्रकट होती है और तुरंत बालक को हाथ में पकड़ लेती है। और जैसे ही बालक को हाथ में पकड़ा दे, रानी बहुत बहुत भयभीत हो जाती है और उसके मुंह से तुरंत आवाज निकलती है, यक्षिणी यक्षिणी। तो बाकी सारे जो सिपाही है तुरंत वहां पे दौड़ दौड़ते आते हैं और यह भी यक्षिणी क्या है, भागना शुरू कर देती है। और इसी भागने के चलते वो बच्चे को खा ही नहीं पाती, क्योंकि ये तुरंत जो सारे सिपाही है वो भागते 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 इसके पीछे लगे रहते हैं। वो जैसे तैसे यक्षिणी भागते 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 उसे पास में कोई तालाब दिखता है, तालाब में डुबकी लगा लेती है, नदी में डुबकी लगा लेती है। और इतनी ही देर में जो बालक, जो नवजात शिशु रहता है अभी अभी, वो उसके छाती से चिपक जाता है।
और उसके छाती को स्पर्श करता हुआ वहीं पे उसकी छाती से लग के सोना शुरू करता है। तो इस स्पर्श से उस यक्षिणी में बड़ा मातृत्व, वात्सल्य जाग जाता है, और उसके चलते वो उसे खाना पसंद नहीं करती। उसके मन में उसके लिए खाने का भाव उत्पन्न नहीं होता है। तो वैसे वो नदी से बाहर निकल के जंगल में, पहाड़ी में, किसी एक गुफा में वो उस बालक को रखती है, और वहीं पे रख के उस बालक को रख के उसका पालन पोषण करना शुरू करती है। अब पालन पोषण करना जब शुरू करती है तो अपने बेटे के समान, जैसे कि वो खुद का, उसने खुद ने जन्म दिया हो, इस प्रकार से उसका पालन करती है। और क्योंकि ये भी फिर उसे मनुष्य का मांस ला के खिलाती थी, या मांस ला के खिलाना शुरू कर दिया। और उस बच्चे को भी समय रहते बड़ा होता गया, और समय रहते बड़ा होते हुए कभी उसे लगा भी नहीं कि मैं किसी मनुष्य का पुत्र हूँ। उसे लगता था कि नहीं, मैं यक्षिणी का पुत्र हूँ और मैं यक्ष हूँ। अब क्योंकि सही में वो यक्ष का पुत्र नहीं था, यक्ष का पुत्र ना होने के कारण से वो गायब नहीं हो सकता था। जैसे बाकी जो यक्ष है, जब ये मनुष्य का मांस वगैरह खाएंगे तो गायब होंगे, तो बाकी यक्षों के पास ये था कि वो लोग गायब हो सकते थे, पर क्योंकि यक्ष ही नहीं था तो ये गायब नहीं हो सकता था। तो इसकी माता ने, जो यक्षिणी थी, उसने क्या कर दिया, एक जड़ी ला के दी उसको, जिस जड़ी के कारण से अगर वो हाथ में पकड़े तो जब तक वो हाथ में पकड़ के तब तक वो गायब हो जाता था। तो ऐसी वो जड़ी थी। तो ऐसे रहते रहते अपना जीवन यापन कर रहा था, और इसकी माता वगैरह तो इसको मांस ला के दे देती थी, और बड़ा भी हो गया अच्छा। फिर बाद में खुद ही शमशान वगैरह में जाके मैं क्या मांस खाता था। अभी एक बार क्या हुआ कि इसकी माँ, राजा वैश्रवन, जो कि यक्षों के राजा है, जो कि देव राजा, चतुर महाराज जी देवताओं में से एक राजा है वो, उनके पास सेवा के लिए गई, तो वहीं पे उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और ये भी, अभी इधर उसकी माता वापस आए नहीं, तो ये अपना समझ गया कि इसकी माता अभी कहीं ना कहीं, उसकी माता का मृत्यु हो गया है। और ऐसे ही चलते चलते अपना जीवन बिता रहा था कि एक दिन अचानक से लापरवाही के चलते उसने वो जड़ी, जिसमें जो जो कि हाथ में रखने से वो थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता था, अब वही उसने खो दिया, घुमा दिया। अब क्या होगा, तो इसके चलते वो ऐसे ही जाएगा शमशानों में कई बार, और रात में जाएगा क्योंकि दिन में तो भी जा नहीं सकता था, तो रात में जाएगा शमशानों में, और शमशानों में जाके वहां पे मनुष्य का मांस खाएगा। ऐसे मांस खाते हुए कई लोगों ने उसे देख लिया, और सब लोग समझे कि बात तो ये अमनुष्य है, ये मनुष्य नहीं हो सकता जो मनुष्य का मांस खा रहा है, जरूर कोई यक्ष वगैरह होगा, पिशाच वगैरह होगा। तो ऐसा लोगों तक बहुत खबर फैली, लोगों में बातें होना शुरू हुई, और ये बातें कुछ लोग राजा के पास लगे, और राजा के पास जाके बताए। अब इधर क्योंकि ये तीसरा बेटा तो ये लेके भाग गई थी यक्षिणी, और इधर जब चौथा बेटा इसको हुआ, इस राजा को, जिस, तो तब क्या हो गया, तब तक यक्षिणी की मृत्यु हो चुकी थी। और यक्षिणी की मृत्यु हो चुकी थी, तो इस चौथे बेटे को यक्षिणी खाने आ नहीं सके। तो जब देखा बाकी राजा ने भी देखा और रानी ने भी देखा, तो पता चला कि बाबा, इसे तो जीत हासिल कर ली। इस बच्चे ने एक तरीके से, जो चौथा बेटा है, इसने जीत हासिल कर ली है, क्योंकि इसके वक्त यक्षिणी आई ही नहीं, तो उसका नाम जयसेन रख दिया गया, क्योंकि उसने यक्ष पे जीत हासिल कर ली, अपनी मृत्यु पे जीत हासिल कर ली, और ऐसा जयसेन उसका नाम रख दिया गया। अब समय रहते रहते इसके पिता की मृत्यु होती है, और जयसेन गद्दी पे बैठ जाता है। तो जब इधर ये बड़ा हो गया, उधर वो भी जो यक्षिणी ने पाली थी वही बड़ा हो गया। इधर ये चौथा बेटा बड़ा होकर राजगद्दी पे बैठ गया, और उधर जो बेटा यक्ष था वो भी अच्छा बड़ा हो गया। अब उसकी माता मृत्यु हो गई। अब ये रहते रहते, तो जब ये बात फैली कि कोई है अमनुष्य, कोई यक्ष है जो हमारे शमशान में आके खाना खा रहा है, तब तक इसका भाई गद्दी पे बैठ गया था, जयसेन। और जयसेन तक ये बात जाती है कि देखो, कोई तो भी है, हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। अभी तो ठीक है शमशान में, क्या पता कल बाद शमशान में निकल के हमको भी खाना शुरू कर दे। तो राजा को कहा गया कि इस पर कुछ एक्शन लीजिए, आप कोई उपाय कीजिए। तो राजा कई सारे सिपाहियों को भेजता है, और आप पे जाओ, उसको क्या करो, पकड़ो, उसको मार दो, उस पर आक्रमण करो। तो इसी प्रकार एक रात को जब वो खा रहा था मनुष्य का मांस, तो सारे सिपाहियों ने शमशान को और उसको घेर दिया। वो काफी डर गया, सभी लोगों को देख के काफी डर गया, काफी भयभीत हो गया। वो चिल्लाने लगा उनके सामने जम के, वो छलांग लगा दिया उसने उनके सामने में। बाकी सभी लोग डर गए, और सभी लोग डर के, जितनी टुकड़ी थी सिपाहियों की, वो दो भागों में बट गई। और दो भागों में बटने के कारण से बीच में क्या हो गया, एक रास्ता बन गया, और वो रास्ते से भाग गया जंगलों में।
काफी सिपाहियों ने भी उसका पीछा किया, पर वो भी काफी अच्छी तीव्र मात्रा में तेजी से भाग गया। और भाग के फिर वही उधर वो किसी एक वट वृक्ष के नीचे रहना शुरू कर दिया। और ये भी काफी प्रयास कर रहे थे कि पकड़े पकड़े, पर नहीं पकड़ पाए, क्योंकि यक्ष काफी तेज दौड़ते हैं। तो यक्ष भाग निकल गया, और भाग निकल के थका हारा होने के कारण से वही वट वृक्ष के नीचे 7 दिन लगातार वही वो लेटा रहा, बैठा रहा। इधर भी जो राजा जयसेन का मन किया कि चलो शिकार के नहीं गए, तो शिकार को जाने का मन करता है। अब जब इसका शिकार को जाने को मन करता है, तो जाते समय एक ब्राह्मण आता है तक्षशिला से, इसको 4 गाथा सुनाने के लिए। तब राजा कहता है कि सुनिए ब्राह्मण, आप महल में जाके प्रतीक्षा कीजिए, मैं आता हूँ, आने के बाद आपको उपहार दूंगा और आपसे वो गाथा श्रवण करूंगा। ऐसा करके ये अपनी सेना के साथ, अमात्यों के साथ जंगल में जाता है। जंगल में जाने के बाद क्या होता है कि ये सब विचार करता है, ऐसा ऐसा एक कहते हैं ना वो, एक शर्त रखता है कि जिसके पास से हिरन गुजरा उसका सर कटा। हमारे यहाँ से हम उसका सर काट देंगे जिसके पास से हिरन गुजरा। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि राजा के पास से हिरन गुजरता है। अब सभी अमात्य हंसना शुरू करते हैं, क्योंकि ये काफी हास्यास्पद घटना थी कि राजा को लगा कि भाई ठीक है, आज उसी गर्दन काटेंगे जिसके पास से हिरन गुजरा, जिसके हाथ से हिरन निकल गया। और ताज्जुब की बात है कि राजा के हाथ से ही राजा के पास हिरन गुजरा, तो कभी क्या राजा अपने गर्दन काटेंगे क्या? ऐसा विचार सभी लोग इस कारण से हंसना शुरू कर देते हैं। तो राजा को भी काफी क्या हो जाता है, क्रोध आ जाता है। तो राजा कुछ बोल नहीं पाता, और फिर तभी हिरन देखना शुरू करता है, और हिरन के पीछे भागना शुरू करते हैं। अब हिरन के पीछे भागते भागते उससे एक बहुत अच्छा हिरन दिखता है। तो उस हिरन के पीछे भागते 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 वो बहुत अंदर अपने टोली से दूर हो जाता है। और क्योंकि उसी में तेज होता है कि मुझे हिरन पकड़ना है, तो उसी में दौड़ते 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 वो हिरन के इतने आगे, हिरन के इतने पास चला जाता है, और इतने दूर चला जाता है अपने टोली से कि उसे पता ही नहीं चलता, पर हिरन का शिकार कर लेता है। और हिरन का शिकार जब कर लेता है, तब हिरन को बोरी में उठा के जाना शुरू करता है। तो उसी वटवृक्ष के पास से जाते रहता है जिस वटवृक्ष के पास में वो यक्ष, अर्थात मानवीय यक्ष, जिसको लगता है कि मैं यक्ष हूँ, वो सोया हुआ आता है। तब इसका ख्याल में आ जाता, तभी उठ जाता है, और तब देखता है अरे वाह, बहुत दिनों से कुछ खाया भी नहीं, 7 दिनों से कुछ खाया नहीं है। तो फिर ये इसे पकड़ लेता है, इस राजा को पकड़ लेता है, और कहता है कहाँ जा रहे हो, कौन हो? तो राजा काफी डर गया रहता है, उस डर के कारण से कुछ कुछ बोल ही नहीं पाता है। पर चेतना होने के कारण जवाब देता है कि मेरा नाम सुना ही होगा, मैं राजा जयसेन हूँ, यही इसी राज्य में मेरा मैं राजा हूँ इस राज्य का। इस प्रकार से वो बताता है। तब कहता है आज तुम्हारा दिन ठीक नहीं, आज तुम्हारा तो शिकार होने वाला है। तब वो कहता है कि सुनो, मैं वचनबद्ध हूँ, मैंने किसी को वचन दिया है कि मैं उसके पास से गाथा ही सुनूंगा, और गाथा सुन के उसे कार्शापन दूंगा, उसे धन दूंगा। मैं वचनबद्ध होने के कारण से मुझे जाने दो, और मेरा तुम्हें वचन है कि वापस आ जाऊंगा मैं। पर किसी को इस प्रकार से वचन दे के रुकाना, और ज्ञानी इंसान को, ऐसे शीलवान व्यक्तियों को वचन दे के रुकाना, ये उचित नहीं। तो मुझे जाने दो। यक्ष ये सुन के काफी हैरान होता है, काफी आश्चर्य होता है, पर क्योंकि यह लोक लोक नियम होता है, ये लोक व्यवहार था उस समय का, जब लोग काफी धार्मिक होते हैं, तो वो अपने प्राणों से ज्यादा अपने दिव्य वचनों को एक अहमियत देते हैं। वो इस प्रकार से अपने वचन टूटने नहीं देते, किसी को वचन दिया तो वचन को पूरा ही करते हैं। तो इस प्रकार से वचन देना दिया होने के कारण से वो कहता है कि ठीक है, जाओ। बताता है कि मैं शाम तक आ जाऊंगा। तो इस प्रकार से वचन देने होने के कारण से राजा को वो छोड़ देता है। राजा भी वापस जाता है, वापस जाने पर जहाँ पे ब्राह्मण रुका होता है वहां जाता है, बैठता है। ब्राह्मण के पास से 4 गाथाएं सुनता है, धर्म की गाथाएं सुनता है, और ब्राह्मण को 4,000 का शापन देके अपने पुत्र के पास जाता है, और अपने पुत्र को बताता है कि मैं आज तुम्हारा राज्यभिषेक करता हूँ, आज मैं तुम्हें अपना बड़ा राज्य सौंपता हूँ। पुत्र काफी आश्चर्य होता है, आश्चर्य उत्पन्न होता है, और पुत्र कहता है पिता को कि ऐसे मैंने क्या गलती कर ली, ऐसी क्यों, ऐसा क्या है जो आप मुझसे नाराज है, जो आप मुझे सब राजपाट दे के मुझे छोड़ के जाना चाहते हैं।
तब वो कहता है कि मुझे तो याद नहीं, या मुझे स्मरण में नहीं आता है कि तुमने अपनी वाणी से या काया से ऐसा कोई कर्म किया हो जिससे कि मुझे बुरा लगा हो। तो ऐसा तो कोई कर्म है नहीं। तो कहते हैं क्यों फिर आप मुझे इतना राजपाट दे रहे हैं। वो बताता है कि आज जब मैं शिकार पे गया था तो शिकार पे जाने पर मुझे एक यक्ष ने पकड़ लिया, और उस यक्ष को मैं वचन दे के आया हूँ। तो इसलिए भी वचन देने होने के कारण से मैं तुम्हें राजपाट अभी सौंप रहा हूँ, तुम राज्य करो, मैं जाता हूँ अभी। तो कहते पिता, आप मुझे भी साथ लेके जाइए, मैं आपके बिना इस राज्य में क्या राज्य करूंगा, मेरा मन नहीं लगेगा, मेरा मन नहीं मानेगा। पिता के प्राण दे के अगर मुझे राज्य मिलता है तो मुझे ये राज्य नहीं। ये सेवा भाव है, ये पिता के प्रति आदर भाव है। उस लोगों में होता है जब मनुष्य की आयु ज्यादा होती है। मनुष्य की आयु ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि मनुष्य में धर्म गुण ज्यादा है, कृतज्ञता का गुण ज्यादा है, माता पिता के प्रति आदर भाव सम्मान भाव ज्यादा है, इसलिए मनुष्य की आयु ज्यादा होती है। आज मनुष्य की आयु ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि माता पिता के प्रति आदर भाव नहीं है। अभी से देखिए, 50 साल पहले देखिए आप, आज से 50 साल पहले देखेंगे तो उस समय के लोगों की आयु काफी लंबी थी, क्योंकि उस समय लोग बड़े बड़े परिवारों में रहते थे, माता पिता का आदर करते थे। अभी नहीं रह रहे, तो इसलिए बच्चों की आयु भी क्या है, कम है अभी के। तब बड़े आदर था तब के लोगों में। तो कहते आप अगर चले जाएंगे, आपके जाने पर, आपके अनुपस्थिति में अगर मुझे राज्य भी मिलता है तो मेरा मन नहीं लगेगा राज्य में, और क्या ही फायदा उस राज्य का जो पिता के प्राणों पे मिले। फिर भी कहता है पिता नहीं, मैंने वचन दिया है, कोई ऐसा दिखता भी नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ मत आओ, तुम यहाँ रहो, इस राज्य को देखो, माता का ध्यान रखो। पुत्र फिर भी नहीं मानता। पुत्र कहता है कि नहीं, ऐसा कीजिए, आपके वचन, आपने वचन दिया है ना उसके आहार का, तो आपके वचनों को मैं लेता हूँ, आपके वचनों को मैं पूरा करता हूँ, मैं जाता हूँ, आप रहिए यहाँ। पिता भी यह सोचता है कि नहीं, बेटा तो मेरा कौशल्यवान, नहीं बेटा अच्छा बुद्धिमान है, बुद्धिमान है, प्रज्ञावान है। तो इस प्रकार से बेटे को जाने देता है। बेटे को कहता है कि जाओ, जाने के पहले अपने माता पिता भाई बहनों सभी के तुम एक बार पैर पड़ो, उनका आशीर्वाद लेके जाओ। ये विचार करता हुआ अपने माता के पास जाता है, बड़े ज्येष्ठ गणों के पास जाता है, अपने भ्राता से मिलता है, अपने बहन से मिलता है। सभी की आंखों में अश्रु आते हैं, सभी उसे जाने नहीं देना चाहते, पर सभी को पिता से ही प्रेम है, माता को पति से ही प्रेम है, बट बेटे से ही प्रेम है, भाइयों को भाई से ही प्रेम है, और पिता से ही प्रेम है। तो कुछ बोल नहीं सकते थे, क्या करें। तो सभी लोग सत्य क्रिया करते हैं अब अपने हिसाब से। भाई से बहन सत्य क्रिया करते हैं कि मुझे कभी आज तक किसी के प्रति द्वेष निर्माण नहीं हुआ, या मैंने द्वेष लंबे समय तक रखा नहीं है। इस सत्य वचन से तुम स्वस्थ जाओ, स्वस्थ वापस आओ। भाई भी कहता है कि मैंने हमें सत्कर्म करने का प्रयास किया है, तुम्हारे प्रति स्नेह रखा है, इस सत्य वचन से तुम स्वस्थ जाओ, स्वस्थ आओ। पत्नी भी कहती है कि मेरे पति मेरे प्रति हमेशा निष्ठावान रहे, और इसी कारण से मेरा भी मन हमेशा उनमें लगा रहा, कभी अरुचि मुझ में उत्पन्न नहीं हुई है। देखिए, जब एक व्यक्ति जानता है कि मेरा जो प्रेमी है, या मेरी जो पत्नी है, मेरा जो पति है, मेरे प्रति काफी निष्ठावान है, ये निष्ठा को देख के भी हमें अपने पति में, अपने प्रेमी में रुचि आती है। हमारा यहाँ वहां मन क्यों भाग रहा है? क्योंकि हम अपने सामने वाले व्यक्ति की निष्ठा नहीं जान पा रहे। आज रिश्ते टूट क्यों रहे, रिश्ते लंबे चल क्यों नहीं रहे? क्योंकि मैं निष्ठा नहीं दिख रही सामने वाले रिश्तों में, सामने वाले व्यक्ति की निष्ठा नहीं दिख रही। वो निष्ठा देखना आवश्यक है। तो निष्ठा इनको दिखी, राजा रानी को दिखी, तो रानी कहती है कि पति, मैंने हमेशा आपकी निष्ठा देखी, और इस सत्यवचन से मेरा बेटा स्वस्थ जाए, स्वस्थ आए। इस प्रकार से पिता भी सत्य क्रिया करते हैं, और सभी की सत्य क्रिया लेते हुए बेटे को भेज दिया जाता है। फिर भी माता का मन नहीं मानता, बेटे को जाते हुए देख वो व्याकुल हो जाती है, परेशान हो जाती है, और वही बेहोश गिर जाती है। बाकी सब पिता बराबर रास्ता बता के उसे भेज देता है, बेटा बराबर पिता के बताए रास्ते पे निकलता है, जाते रहता है। इधर यक्ष भी इंतजार कर रहा होता है, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। पर उसके मन में आता है, अरे ये क्षत्रिय लोग बड़े चालाक होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं, बड़े मायावी होते हैं, क्या पता कुछ कोई चालाक, कोई युक्ति लगा के ना आए,
तो ऐसा विचार करके खुद वृक्ष के ऊपर चढ़ के देखते रहता है, इंतजार करते रहता है, आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं। तब ये किसी दूसरे इंसान को, काफी युवा लड़के को आते हुए देखता है। दूर से आते देख के समझ जाता है कि राजा खुद नहीं आया, राजा ने अपने बेटे को भेजा है। तब ये भी पेड़ से नीचे उतर के उसकी ओर पीट करके बैठ जाता है। तब ये जो हमारे बोधिसत्व है, वो भी वहां से आते उसके सामने में प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि यक्ष, तुम्हें अगर आज हमारी क्षुधा मिटानी है, तुम्हारी भूख मिटानी है, तो मुझे ग्रहण करो, मुझे खाओ। वो पूछता है, कौन हो तुम, और क्या तुम्हें मृत्यु से भय नहीं? बताता है कि मैं जिस राजा को तुमने पकड़ा था, उस राजा का मैं पुत्र हूँ। अपने पिता के चलते मैं यहाँ आया हूँ। तब यक्ष कहता है कि वो तो मैंने तुम्हें देखते बराबर पहचान लिया। तुम्हारी कद काटी रंग रूप तुम्हारे पिता से काफी मिलता है, पर क्यों तुम यहाँ आए हो? क्या तुम्हें मृत्यु से भय नहीं? वो कहता है कि मृत्यु तो ये सत्य ही है, और मृत्यु से क्यों भी भय खाओ। मैं देखता नहीं कि मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा कोई कर्म किया है या वो कर्म से मुझे ऐसा पछतावा निर्माण हो जिसके कारण मुझे मृत्यु से भय लगे। ये बहुत ही सुंदर बात बोली है बोधिसत्व ने। वो क्या कर रहे हैं, हमें कई बार मृत्यु से इसलिए भय लगता है क्योंकि हमें हमारे बुरे कर्म दिखते हैं। हमें भय लगता है कि अगर वो स्वर्ग नर्क होगा तो ये जो कर्म है, ये कर्म मैंने किए, मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, दुर्गति होंगी मेरी। जो ईश्वर को मानता हूँ ईश्वर को लेके भयभीत होता है, जो नरक को मानता हूँ नरक को लेके भयभीत होता होगा। तो इसके कारण से बोधिसत्व कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं लगता, मुझे कुछ नहीं दिखता, मैंने ऐसे कोई कर्म मुझे मेरे दिख नहीं रहे कि जिससे मैं भयभीत हूँ, इसलिए मैं भयभीत नहीं हूँ। यक्ष, अगर तुम्हें आसानी हो, इसलिए मैं खुद वृक्ष के ऊपर चढ़ के वृक्ष के ऊपर से गिर जाता हूँ, ताकि तुम्हें जैसे लगे वैसे तुम मेरा मांस खा सको। ये बात देख के, ये बात जान के उसे काफी आश्चर्य उत्पन्न होता है। वो सोचता है कि क्या ही खाओ। वो इतना प्रसन्न हो जाता है इस यक्ष को, इसको देख के, इस बालक को देख के, कि उस खाने का मन नहीं करता। तो सोचता चलो इस बच्चे को भयभीत करके भगा देता हूँ, तो मुझे भी खाना नहीं पड़ेगा इसको। सोचता है कि जा लकड़ियां ढूंढ और उसकी आग लगा, मैं तेरे को भून के खाऊंगा। तो वो जाता है, लकड़ियां जमा करता है और आग लगाता है, और आग लगाने के बाद वापस आता है और कहता है कि आग लग चुकी है, अब आप बताइए आगे क्या करना है। वो काफी आश्चर्य हो जाता है। मुझे उसको, यश को लगता है कि डर जाएगा क्योंकि भाई जल के जलाएंगे, जिंदा जलाएंगे। वो डर जाता है आग देख के कि कितना आग में जलना पड़ेगा। और सबसे भयावह दर्द अगर कोई होता है, सबसे खतरनाक कोई दर्द होता है जिससे पीड़ा मिलती है व्यक्ति को, आग में जलने से। छोटा अगर गर्म तवा ही लग जाए हमें, तो कितना हम चिलमिला उठते हैं, तिलमिला उठते हैं। और उसे आश्चर्य होता है कि ये जलती हुई आग देख के भी से भय भी भय नहीं लग रहा है। वो कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हें नहीं खाना। तो कहता है, अरे अगर आपको खाना ही नहीं था तो मुझे आग जलाने के लिए क्यों कहा? तो यक्ष कहता है कि मुझे लगा तुम आग जलती देखोगे तो भाग जाओगे, पर तुम भाग ही नहीं रहे। और इसे निर्भीक बालक को अगर मैं खाऊंगा, इस सत्यवादी बालक को खाऊंगा, तो मेरे सर के 7 टुकड़े हो जाएंगे, मेरे जीवन की हानि हो जाएंगी। देखो, उस समय के लोग इस प्रकार भयभीत होते सत्यवादी लोगों को खाने से, या डर लगता था उनको। ये सत्यवादी रही है। कल मुझे एक लड़के ने बड़ा प्यारा पूछा था कि बोले भंडी जी, आप अपने बारे में इतना बुरा क्यों कहते हैं? मैंने हमेशा सुना है कि आपके लेक्चर में आप अपने अपने बारे में बहुत बुरा कहते हैं। मैंने कहा बुरा नहीं, सत्य बोल रहा हूँ। बुरा नहीं है, जो सच है वो है। और सच इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने जीवन में ज्यादा कुछ नहीं तो सत्यवादी रहना चाहता हूं। प्रयास है, कई बार गलती झूठ बोल लेता हूँ और कई बार ऐसे हो जाता है, पर प्रयास हमेशा से यही है कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा स्थान सत्यता को दो, क्योंकि सत्यता का जीवन सबसे सुंदर जीवन होता है। सत्यता का जीवन ही परिशुद्ध जीवन है, निर्दोष में जीवन है। उसका प्रयास रखिए, झूठ मत बोलिए। क्यों झूठ बोलना? क्या झूठ बोलने से हम हमारे जीवन की पवित्रता को नष्ट करते हैं? तो झूठ, राहुल को कितना प्यारा कहा था भगवान ने कि तुम मजाक में तो झूठ नहीं बोलते ना। सोचो, मजाक में भी भगवान ने झूठ बोलने के लिए मना किया है। इस प्रकार सावधान।
तो उसकी सत्यता देख के, इस बच्चे की सत्यता देख के वो भयभीत हो गया। मैं अगर तुम्हारे सत्य बच्चे को मैं खाऊंगा, सत्य में पुरुष को खाऊंगा, तो मैं तो स्वर के साथ टुकड़े हो जाएंगे मेरे। तो रहने दो। ऐसा जब बालक देखता है कि ये सही में यक्ष है या नहीं है, क्योंकि यक्षों को इतना रोमांच नहीं होता, इसे कैसे कहता रोमांच हो रहा है, तब वो थोड़ा देखने पर लगता है इसके तो थोड़ी कद काठी वगैरह सब कुछ मेरे पिता समान ही दिख रहा है, रंग रूप वगैरह। तब उसे याद आता है कि पिता के और भी मेरे पिता के और भी इसके पहले भी तीन भाई हुए थे, पर तीनों भाई में से दो भाई को तो यक्ष ने खा लिया था, एक भाई यक्ष लेके भाग गया था, और सुनने में आया था कि उस यक्ष ने उसको मारा नहीं बल्कि पाला है, शायद ये वही है। और थोड़ा सा जांच पड़ताल करने पर उससे विश्वास हो जाता है कि यही है। तो बताता है कि हे मनुष्य, तुम्हें लगता है कि तुम मनुष्य हो, पर मुझे नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे पिता के भाई हो, तुम यक्ष नहीं हो। फिर बताता है पूरी कथा किस इस प्रकार से एक यक्षिणी भाग भाग के ले गई थी मेरे मेरे पिता के एक भाई को। तब उससे विश्वास नहीं होता उस बातों पे। तब वो कहता है, वो यक्ष कहता है कि ऐसा करो, पास ही में एक दिव्य चक्षु वाले ऋषि रहते हैं, चलो उस जाके पूछते हैं। वो जाते हैं उस ऋषि के पास और उस ऋषि को जाके पूछते हैं कि ये बालक ऐसा ऐसा कह रहा है, आप बताओ अपने दिव्य चक्षु से कि ये सत्य है क्या। तो ऋषि के दिव्य चक्षु देखने पर ये बात सही निकलती है, ये बात सत्य साबित होती है, और इस कारण वजह से वो मान जाता है। फिर वो कहता है कि ऐसा करो, चलो मेरे पिता के पास चलिए और आप राज्य कीजिए। तब वो कहता है कि नहीं, रहने दो, आज इसी जीवन में मेरे दो बार जन्म हो चुके हैं, मैं अब वापस जाना नहीं चाहता, मुझे अभी प्रवज्जा ग्रहण करने दो, मैं प्रवज्जा ग्रहण करके यहीं पे रहूंगा। ऐसा करके वो बालक भी वापस चला जाता है। बालक जब वापस जाता है और सभी लोग इसे स्वस्थ आता हुआ देखते तो काफी प्रसन्न होते हैं सभी। और फिर पिता पूछता है कि तुम्हें कैसे क्या छोड़ा, तुम कैसे क्या क्या युक्ति लगा के तुम वापस आए हो। तब बताते हैं कि मैं अपने चाचा से मिल के आ रहा हूँ। तब वो कहता है क्या, चाचा से, अर्थात तुम मुझसे मिल के आ रहे हो। उससे बड़ी प्रसन्नता होती है कि अरे मेरा भाई जिंदा है। वो भी अपनी सेना के साथ जाता है उससे मिलने के लिए। और उससे मिलने के बाद उसे वंदन कहता है कि चलिए आप राज्य कीजिए, आप वहां पे रहिए, आपका राज्य है ये। देखिए क्या भातृभाव, क्या भातृप्रेम, कितने उस समय के लोग आदर्श, ज्यादा किसी चीज के प्रति मोह नहीं, राज्य के प्रति ना किसी चीज के प्रति। जो जिसका हक है वो उसको हक देने के लिए तैयार है। ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। चलो लोभ हो तो हो, पर लोभ ऐसा नहीं होना चाहिए किसी दूसरे व्यक्ति का हक छीने। जिसका जो अधिकार है उसे वो अधिकार दे। ये सबसे उत्तम व्यक्तित्व होता है व्यक्ति का। तो कहता है कि चलिए आप राज्य कीजिए। तो कहता है नहीं, मुझे अब उसमें रुचि नहीं, रहने दीजिए, मैं इधर ही प्रोजेक्ट जीवन में प्रसन्न हूँ। तब वो कहते हैं ठीक है, हम फिर आज से आपकी पूरी व्यवस्था कर देंगे, रहने की और खाने की पीने की। तो इस प्रकार से उसी उसी जंगल थोड़ा सा दूर वहां पे वो लाख लोग बिठा के एक गांव बिठाता है, और उस गांव में उस ऋषि के भिक्षाटन की और रहने की पूरी व्यवस्था कराता है ताकि वो बड़ा भिक्षाटन कर सके। और इस प्रकार से वहां पे व्यवस्था के चला जाता है। तो इस प्रकार से भगवान ने इस जातक कथा का सामंजस्य बताते हुए कहते हैं कि उस जन्म में जो वो बालक था वो तो मैं ही था, ठीक है, जो बहन थी वो उपल बनना थी। और आप बताइए, वो जो शिकारी था, जो मनुष्य को खाता था, वो कौन होगा? कोई बता सकता है? एनी गेसेस? ऑप्शन दो। चलो ऑप्शन। ऑप्शन ए सारीपुत्र, ऑप्शन बी अंगुलीमाल, ऑप्शन सी छन्ना, ऑप्शन डी मोगलैन। बताइए कौन हो सकता है वो शिकारी? बहुत आसान है। उस जन्म में वो शिकारी कौन होगा इस जन्म का? ऑप्शन ए सारीपुत्र, ऑप्शन बी अंगुलीमाल, ऑप्शन सी छन्ना, ऑप्शन डी मोगलैन। ओके प्रमोद जी। हाँ
अंगुलीमाल बनते जी। लॉक किया जाए? हाँ हाँ, बनते जी, क्योंकि वो कोरोना में अग्रज थे। हाँ, क्या बोले, क्या नाम बताया था आपने? अंगुलीमाल। हाँ, अंगुलीमाल। अंगुलीमाल थे वो शिकारी जिन्होंने पूर्व जन्म में इतने लोगों को खाया था, मारा था। तो बिल्कुल सही जवाब है। और जो दिव्य चक्षु वाले ऋषि थे वो कौन होंगे? हम्म। सारिपुत्र, मोगलयान, अनिरुद्ध या छन्ना? वो तो सारीपुत्र बनते जी होंगे। साधु साधु साधु, पढ़िए तुमने ज्यादा किए। नहीं बनते बहुत जी। इससे। तो उस जन्म में जो अच्छा। ऋषि थे वो सारिपुत्र थे। इस प्रकार से इस जातक में हमें देखने के लिए मिलता है सबसे पहला कि अंगुलीमाल देखो, इस जन्म में भी लोगों को मारा, उस जन्म में भी लोगों को मारा था। इसी लोगों को मारने के संस्कार दूर रखो। मैंने ऐसे कई सारे लोग देखा है जो बात बात पे मारने की बातें करते हैं। ऐसे वचन भी जबान पे मत लाइए। मैंने बहुत लोगों को देखा है। इस प्रकार से देखिए, इस कथा में देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार से वात्सल्य, मातृत्व जाति से, वर्ण से और लोक से परे है। वो किसी भी लोक का क्यों ना होने दो, मनुष्य या अमनुष्य, मातृत्व हमेशा से श्रेष्ठ रहा है। तो इसी प्रकार से इन बातों को जानिए। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।